हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 2 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू करने के पहले इसका एक डेफिनेशन है वो हम लोग समझते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बताया जाता है, द मैथमेटिकल टर्म में इसका डेफिनेशन इस प्रकार है, द इक्वेशन involving one variable and having the maximum index of 2 as the variable is termed as a quadratic equation। वो इक्वेशन जिसमें वन वेरिएबल इन्वॉल्व होगा और वो इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर है या जो हाईएस्ट इंडेक्स है वो मैक्सिमम 2 होगा, उसको हम टर्म करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन में आप एक दो चीजें समझेंगे तो वो क्या समझने लायक है। सबसे पहले हम लोग ने जो लीनियर इक्वेशन किया था उसमें 2 वेरिएबल्स थे, एक्स एंड वाई। यहाँ पे वेरिएबल कितना होगा, सिर्फ एक वेरिएबल होगा। एंड सेकेंडली वो जो भी वेरिएबल है उसका हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमम ऑर्डर कितना होगा, 2। तो सबसे पहले हम लोग इसका जनरल फॉर्म देखते हैं। इसको जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इसका जनरल फॉर्म है, where a, b and c are any real numbers। a, b, c कोई भी रियल नंबर्स होंगे, but a should not be equal to 0। लीनियर इक्वेशन में हमने क्या देखा था कि जो दो वेरिएबल है तो a and b should not be equal to 0, है ना। जो कोएफिशिएंट थे a और b का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है कि खाली a का जो वेरिएबल जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। जो वेरिएबल है उसमें a जो कोएफिशिएंट है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। b अगर 0 हुआ तो भी चलेगा, c अगर 0 हुआ तो भी चलेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जानने में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये आपका जनरल फॉर्म है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वेरिएबल देखो x, तो यहाँ पे वेरिएबल एक ही है ना। एंड सेकेंडली आपको क्या याद रखना है, where a should not be equal to 0। तो यहाँ पे एक कोएफिशिएंट हो गया x, एक हो गया b। c के साथ देखो कोई भी वेरिएबल नहीं है तो c को हम टर्म करेंगे क्या, कांस्टेंट। c हमारा हो जाएगा कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स आइए चालू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 2.1 और हर एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, है ना। अब 2.1 हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि ये एक्सरसाइज में 1 और 2 मार्क के सम्स इन्वॉल्व है जो हम लोग को एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो इन्होंने बोला है, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन्होंने बोला राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है उसमें जनरल फॉर्म होना चाहिए। एक चीज जो आपको ध्यान देनी चाहिए कि इसमें वेरिएबल एक ही होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो जो इंडेक्स होगा वेरिएबल का वो मैक्सिमम 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों चीज को मैं ध्यान में रखे मेरे हिसाब से कोई भी इक्वेशन मैं फ्रेम करूंगा। आप भी अपने हिसाब से कोई भी इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लेता हूं 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये मैंने एक इक्वेशन ले लिया, दैट इज ये मेरा राइट। और हमको दो लिखने तो सेकंड में ले लेता हूं 5x² माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0। ये मेरे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने अपने हिसाब से लिखे हैं, है ना। मैंने दोनों में एक में प्लस साइन ले लिया और एक में माइनस साइन ले लिया। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपको दिया है, डिसाइड वेदर द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। आपको इक्वेशन को बताना है कि जो इक्वेशन दिया हुआ आपके पास कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसमें आपको सिर्फ 2 चीज याद रखनी है। कौन सी 2 चीज? सबसे पहले कि इसका जो वेरिएबल है वो एक ही होना चाहिए और सेकंड चीज इसका जो मैक्सिमम इंडेक्स है या ऑर्डर है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो आइए फर्स्ट सम हम लोग चालू करते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरा ऑलरेडी जो इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म में दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरा वेरिएबल एक ही है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x is the only variable and
maximum index is 2, therefore it is a quadratic equation. मेरा x एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x ही है, एंड सेकेंडली उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर वो कितना है, 2 है. तो यार x is the only variable and maximum index is 2, therefore it is a quadratic equation. ये मेरा quadratic equation है. सेकंड पे आते हैं. सेकंड पे पहले इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं. इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 5y यहाँ पे आके माइनस 5y माइनस 10 यहाँ पे आके प्लस 10 इक्वल टू 0. आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, 0. तो जो भी वैल्यूज आपके राइट हैंड साइड में उनको सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाइए, जैसे मैंने यहाँ पे किया है. प्लस 5y यहाँ पे आके माइनस 5y हो गया, और प्लस माइनस 10 यहाँ पे आके क्या हो गया, प्लस 10. तो देयरफॉर इसको भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं. Here y is the only variable and maximum value is maximum index is 2, therefore it is a quadratic इक्वेशन. ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब बात आती है थर्ड वाले की. तो थर्ड वाला भी देखो जनरल फॉर्म में नहीं है, पहले मैं इसको जनरल फॉर्म में ले आता हूँ. पूरे में इक्वेशन को देखो, यहाँ पे मेरे को डिनोमिनेटर में y है, तो ये हमने पहले भी देखा है लीनियर इक्वेशन में भी हम डिनोमिनेटर में से y कैसे हटाएंगे, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई y से करके. तो चलो y से मल्टीप्लाई करते हैं. ये हो जाएगा y क्यूब प्लस y वर्ग, यहाँ पे 1 बचेगा इक्वल टू यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2y. अब इसको जनरल फॉर्म में लिखो, y क्यूब पहले, फिर प्लस 2y यहाँ पे आके माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0. देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, मेरा y है, वेरिएबल एक ही है, पर मेरा इंडेक्स, मैक्सिमम इंडेक्स या ऑर्डर कितना है, 3 है. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे here y is the only variable and maximum index is 3. मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, बट यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 3 है. therefore it is not an quadratic equation. ये हमारा quadratic equation नहीं है. तो जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड सम किया, उसी टाइप में हम फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ सम भी करते हैं. अब तक आपको अंदाजा आ गया रहेगा कि हम ये जो सम्स है वो किस हिसाब से कर सकते हैं. तो आइए आप भी साथ दीजिए इसमें. सबसे पहले यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, x है, तो मैं पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई x करूंगा, तो x इंटू एक्स मेरा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 बचेगा इक्वल टू यहाँ पे माइनस 2x. अब इसको सब राइट हैंड साइड ले आओ, तो ये x स्क्वायर माइनस 2x यहाँ पे आके प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये मेरा जनरल फॉर्म में आ गया. अब देखो यहाँ पे मेरा वेरिएबल कितना है, एक ही है. मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 2 है. तो इसको लिखिए here x is the only variable and maximum index is 2, therefore it is a quadratic equation. ये हमारा quadratic equation है. अब यहाँ पे ये करते हैं, पर इसको भी जनरल फॉर्म में करना पड़ेगा. तो मैं क्या करता हूँ, ये m को पूरे m माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस 2 को m माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 0. m इंटू एम, एम स्क्वायर माइनस m इंटू 5, 5m प्लस 2 इंटू m, 2m माइनस 2 इंटू 5, 10 इक्वल टू 0. therefore m स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3m माइनस 10 इक्वल टू 0. यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी जनरल फॉर्म में कर दिया है. अब मैं देखूंगा मेरा वेरिएबल m एक ही है, हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे here x is the only variable and maximum index is
2, therefore it is a quadratic equation। ये हमारा quadratic equation है। अब बात करते हैं सिक्स सम पे। सिक्स सम अगर मैं देख के बता दूं आपको डायरेक्टली, अगर जनरल फॉर्म में भी नहीं करे और देख के बता दूं, तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर कितना है, 3 मैक्सिमम ऑर्डर है। तो यहाँ और वेरिएबल कितना है, एक ही है। Here m is the only variable and मैक्सिमम इंडेक्स या ऑर्डर, आप कुछ भी बोल सकते हो, इंडेक्स भी बोल सकते हो और ऑर्डर भी बोल सकते हो। मैक्सिमम इंडेक्स इज 3, देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आइए स्टूडेंट्स चालू करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ इक्वेशंस दिया और आपको बोला है कि राइट द इक्वेशन इन द जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0। मतलब आपके इक्वेशन को आपको स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म में लिखना है एंड राइट द वैल्यू ऑफ a b c। आपको जो a और b और c की जो भी वैल्यूज होगी वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या हो गया कि हम इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो जनरल फॉर्म में हमारा क्या है, ax², मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर 2 है जो वेरिएबल का वो पहले आ जाएगा। तो ये -y² यहाँ पे आके हो जाएगा +y², क्योंकि मैंने बताया राइट हैंड साइड में कोई भी वैल्यू नहीं रहनी चाहिए। राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, 0। फिर हमारे पास y² आ गया, फिर +2y इस तरफ ही है। फिर जो लास्ट में बचता है c कांस्टेंट, ये +10 है क्योंकि आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, वो +10 यहाँ पे आके लेफ्ट हैंड साइड में आके हो जाएगा -10 इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बचा, 0, है ना। अब हमको abc की वैल्यू लिखनी है। तो कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0 से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो देयरफॉर a की वैल्यू क्या मिलेगी, y² क्या है, कुछ भी नहीं, मीन्स 1। b की वैल्यू क्या है, y की क्या है 2, और c की वैल्यू क्या है 10। 10 की साइन क्या है, माइनस, तो -10। ये हमारा फर्स्ट सम है। तो सेकंड सम करते हैं। सेकंड सम में यहाँ पे है x - 1 द होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या होगा, a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज a² - 2ab + b²। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, दैट इज a² - 2ab + b², 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इक्वल टू 2x + 3। अब हमारा जो प्रोपेगेंडा वो क्या है कि इक्वल टू के बाद जो भी वैल्यूज है उनको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो ये हो गया x² - 2x, ये +2x यहाँ पे -2x + 1 प्लस यहाँ पे -3 = 0। अब यहाँ पे क्या होगा, x² एज इट इज, -2x ये हो जाएगा -4x और 1 - 3 आपका हो जाएगा -2 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। Therefore a की वैल्यू x के आगे कुछ नहीं, मतलब 1, b की वैल्यू कितनी है 4, 4 के आगे साइन क्या है माइनस, तो -4। c की वैल्यू कितनी है 2, 2 के आगे साइन क्या है माइनस, तो दैट इज -2। तो ये हमने हमारा सेकंड सम कंप्लीट किया। अब चलते हैं हमारे थर्ड सम की ओर। ये x² + 5x एज इट इज रखिए। अब ये ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो -3 -3 प्लस x, तो देयरफॉर x² एज इट इज प्लस 5x प्लस x यहाँ पे आके -x और माइनस यहाँ पे आके +3 = 0। देयरफॉर ये बन जाएगा x² 5x - x दैट इज +4x +3 = 0। देयरफॉर a हो गया 1, सॉरी वो लिखना भूल गए। कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। देयरफॉर a कितना हो गया हमारा 1, b कितना हो गया 4, c कितना हो गया हमारा 3। तो आइए देखते हैं फोर्थ सम। फोर्थ सम में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गया 3m² प्लस 2m यहाँ पे आके -2m माइनस साइन यहाँ पे +9 = 0। जब ये मेरा प्रॉपर्ली कन्वर्ट हो गया जनरल फॉर्म में, तो इसको मैं कंपेयर करूंगा।
कंपेयर इट विथ ax square plus bx plus c equal to 0. Therefore a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू कितनी है 2, आगे साइन है माइनस तो -2, c की वैल्यू कितनी है 9. आइए फिफ्थ सम करते हैं. फिफ्थ सम को भी जनरल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा. p को मल्टीप्लाई करो पूरे ब्रैकेट से, p इंटू 3 दैट इज ये हो जाएगा 3p प्लस p इंटू 6p हो जाएगा 6p स्क्वायर माइनस 5 यहाँ पे आके आ जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 0. प्रॉपर्ली लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इक्वल टू 0. अब इसको हम लोग क्या करेंगे कंपेयर करेंगे. कंपेयर किससे करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से. देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आ गई 6, b की वैल्यू आ गई है 3 और c की वैल्यू आ गई है 5. अब 6 सम पे जाते हैं हम. तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 13 यहाँ पे आके माइनस 13 इक्वल टू 0. देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 22 इक्वल टू 0. अब इसको हम कंपेयर करेंगे किससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से. देयरफॉर a कितना हो गया 1, b आपको b किधर भी दिख रहा है क्या नहीं ना, क्योंकि x स्क्वायर के बाद जो ऑर्डर आता है वो x का आता है, पर x कहीं पे भी है नहीं है, तो आपका b कितना हो जाएगा 0 और c 22 साइन क्या है माइनस, तो माइनस 22. देख लीजिए सर. अब हम चालू करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने क्या बताया कि डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट द इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन और नॉट. अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए फर्स्ट में मैंने इक्वेशन लिख दिया. अब ये इक्वेशन के अगेंस्ट हमको दो वैल्यू दी है x इक्वल टू 1 एंड -1. हमें क्या करना है कि ये जो वैल्यूज है ये इक्वेशन में पुट करना है एक एक करके, और हमको चेक करना है कि अगर आपका LHS 0 आया है तो वो इक्वल टू होगा किससे RHS है. तो अगर आपके LHS की वैल्यू 0 आ रही है वैल्यू पुट करने पे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, और अगर वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो इट इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सबसे हम लोग पहले क्या करते हैं 1 लेते हैं, पुट x इक्वल टू 1 इन LHS. हमको LHS में ट्राई करना है. तो हमारा LHS क्या है यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ये हमारा LHS है. अब उसमें मैं क्या करूँगा x में 1 डालूंगा, तो यहाँ पे x है तो इसका 1 का स्क्वायर प्लस 4 ये 1 माइनस 5, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 1 जा 4 माइनस 5 दैट इज 1 प्लस 4 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 और इक्वल टू RHS है ना, क्योंकि आपका LHS 0 आ रहा है और आपका RHS भी क्या है 0. तो यहाँ पे आपको लिखना है सिंस LHS इक्वल टू RHS therefore 1 is the root of the given quadratic equation. अब हम बात करेंगे सेकंड की. पुट x इक्वल टू -1 इन LHS. पहले हमने x को 1 ले लिया, अब x को हम क्या लेंगे -1. तो x को -1 लेके देखते हैं. LHS will remain the same x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ये आपका LHS है. x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 और यहाँ पे -5. तो देखिए -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. प्लस 4 इंटू -1 कितना हो जाएगा -4 और ये बच जाएगा -5. ब्रैकेट ओपन कीजिए प्लस माइनस -4 -5 दैट इज 1 -4 कितना होगा -3 और -3 -5 कितना हो जाएगा -8 which is not equal to 0. ये आपका 0 से इक्वल नहीं है. तो यहाँ पे आपको लिखना है since LHS is not equal to RHS therefore -1 is not the root of the given quadratic equation. ये given quadratic equation का रूट नहीं है. देख लीजिए आप. फिर हम सेकंड क्वेश्चन भी लेते हैं. अब यही सेम तरीके से हम सेकंड सम भी करेंगे. हमारे पास दो वैल्यू है m इक्वल टू 2 और 5/2. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पुट
m इक्वल टू 2 इन LHS। सेकेंड क्वेश्चन के लिए चेक कीजिए हमारा LHS क्या है, यहाँ पे सॉरी लिख देते हैं LHS। हमारा LHS क्या है 2m स्क्वायर माइनस 5m, है ना। तो यहाँ पे 2 m की जगह क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 m की जगह क्या हो जाएगा 2। ये ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 टू ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 माइनस 10 दैट इज माइनस 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। माइनस 2 0 से इक्वल नहीं है, सिंस LHS is not equal to RHS, therefore 2 is not the solution of the given quadratic equation. अब put m equal to 5/2 in LHS में हम डालेंगे, तो LHS हमारा सेम ही रहेगा 2m स्क्वायर माइनस 5m। तो डालते हैं 2 ब्रैकेट में m की वैल्यू क्या होगी 5/2 द होल स्क्वायर माइनस 5, m की क्या वैल्यू देगी 5/2। अब इसको ओपन कर रहे 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 5 द 25/2। तो देखिए ये कट करते हैं 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये कितना हो गया 25/2 माइनस 25/2। तो 25/2 माइनस 25/2 कितना हो जाएगा 0, क्योंकि सेम नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 0 इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS therefore 5/2 is the solution of the given quadratic equation, है ना। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड सम हमने किया है। तो अभी हम कर रहे हैं फिफ्थ सम। फिफ्थ सम में क्या है, आपको दिया है कि फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर आपको दे दिया है ऑलरेडी कि आपका 3 क्या है रूट है इक्वेशन का, और आपको क्या फाइंड आउट करना है वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका k का, तो हम क्या करेंगे जो भी आपका रूट है जैसे 3 वो हम लोग हमारे इक्वेशन में x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें k का वैल्यू इजीली मिल जाएगा। तो देखिए मैंने ऑलरेडी लिखा है इट इज गिवन दैट x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, देयरफॉर पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन में हम डाल देते हैं। तो देयरफॉर हमारा इक्वेशन है k एज इट इज होगा x की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 10 x की जगह 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 9k माइनस 10 3 ज़ा 30 प्लस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर ये हो जाएगा 9k माइनस 27 इक्वल टू 0। देयरफॉर 9k ऐसे ही रखते हैं, माइनस 27 यहाँ पे जाके प्लस 27 हो जाएगा, k एज इट इज रखिए 27/9, 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा। देयरफॉर k का वैल्यू कितना आ गया हमारा 3/1 को मैं 3 लिख सकता हूँ। ये जो सम है वो आपको 2 मार्क के लिए ऐसे सम्स आ सकते हैं एग्जाम में। तो ये चलते हैं हमारे 6 सम की ओर। ये लास्ट सम है हमारे एक्सरसाइज का। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि डैश वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² + 2m + k = 0 इज -7/5। मतलब ये हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका इन्होंने एक रूट दिया है कितना -7/5। हमें यहाँ पे भी क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर द k। तो ऑब्वियसली आपको क्या दे दिया रूट क्या दे दिया -7/5। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है, हमें इसको एक्टिविटी बेसिस पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा डैश इज द रूट ऑफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम लिखेंगे -7/5। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है रूट है। तो हमें m जो वेरिएबल है उसके जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज -7/5 वी नीड टू सब्स्टिट्यूट, है ना। अब पहले वाले में देखिए 5 इंटू, तो यहाँ पे क्या है m का स्क्वायर है, मतलब ये जो भी m का वैल्यू है -7/5 इसका मेरे को स्क्वायर लेना पड़ेगा, प्लस 2 इंटू m है तो मैं सिंपली लूंगा -7/5 प्लस के इक्वल टू 0। अब देखिए इनको सॉल्व करके मेरे को यहाँ पे लिखना है। तो देखो मैं आपके लिए रफ वर्क कर रहा हूँ साइड में, यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ आप लोग के लिए। देखिए क्या हो रहा है 5 इंटू -7 का स्क्वायर कितना हो रहा है 49, क्योंकि मैंने आपको बताया स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव।
5 का स्क्वायर कितना हो रहा है 25, तो ये कितना आ जाएगा 5 1 जा 5 5 जा, तो ये हो गया 49/5 प्लस यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो 2 इंटू -7 कितना होगा, दैट इज -14/5 बराबर। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 49/5 प्लस यहाँ पे -14/5। आइए इसको आगे थोड़ा स्टेबलाइज करते हैं। 49 प्लस माइनस -14/5, तो ये कितना हो जाएगा 49 - 14 दैट इज 35/5, 5 1 जा 5 7 जा, तो यहाँ पे कितना हो गया 7 प्लस k इक्वल टू 0, देयरफॉर k प्लस 7 यहाँ पे जाके -7, क्यों, क्योंकि मेरे को क्या करना था, k का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो ये एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है, बहुत इजी सम था, आपको खाली वैल्यू ही पुट करनी है, और अगर कुछ कैलकुलेशन में डाउट है तो मैंने आपके लिए साइड में सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 2.1 है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।